आत्म प्रबंधन की श्रृंखला अध्याय 8। जी हाँ दोस्तों, हमारी बेहतरीन किताब क्या कहे जब स्वयं से बात करें, जो कि हिंदी अनुवाद है इंटरनेशनल बेस्ट सेलर व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ। ये महत्वपूर्ण किताब जिसके लेखक हैं शेड हेल्मस्टेटर पीएचडी। ऐसी बेहतरीन किताबें स्टेप बाय स्टेप सुनने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल इमोशनल ब्रेन ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं अध्याय 8 आत्म प्रबंधन की श्रृंखला। हम एक स्वाभाविक प्रक्रिया के अंतर्गत ही अपने जीवन का प्रबंधन या नियंत्रण करने में सफल अथवा असफल होते हैं। ये प्रक्रिया किसी सीढ़ी के समान श्रृंखलाबद्ध होती है। यदि हमें इस बात का आभास हो जाए कि वह सीढ़ी क्या है, तो हम अपनी संभावनाओं को बेहतर बना सकते हैं और अपनी प्रगति की गति को बढ़ा सकते हैं। लेकिन यदि हम ये नहीं जानते कि हमें सफलता या असफलता क्यों मिल रही है, तो हम संयोग पर ही निर्भर करते रह जाएंगे। यह किस्मत या भाग्य का मामला नहीं है। हम अपना जीवन जुए की टेबल पर नहीं खेल रहे हैं। यदि हम अपने जीवन को संयोग के भरोसे छोड़ देते हैं, तो हमारे असफल होने की अधिक आशंका है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आत्म प्रबंधन में सफलता हमेशा किसी दूसरी चीज का परिणाम होती है। हम जानते हैं कि कुछ दौर ऐसे होते हैं जब कोई भी अच्छी चीज महज संयोग लगती है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो ये तर्क देते हैं कि कोई भी चीज संयोग से नहीं होती। हमारे जीवन में होने वाली प्रत्येक चीज इसलिए होती है क्योंकि हम मानसिक रूप से इसका निर्माण करते हैं। आपके साथ जो भी होता है उसमें से अधिकतर आपके ही कारण होता है। आपने ही कुछ ऐसा किया होता है। आइए आपकी व्यक्तिगत सफलताओं या असफलताओं की बात करें। चाहे आप अपनी छोटी छोटी दैनिक सफलताओं की जांच कर रहे हो या बड़ी बड़ी मासिक या वार्षिक सफलताओं की, वे उपलब्धियां और सफलताएं महज संयोग नहीं थी, वे किसी दूसरी चीज का परिणाम थी। यही आपके उन कार्यों के बारे में भी सही है जिनमें आप उतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाए। वे असफलताएं भी किसी दूसरी चीज का परिणाम थी। चाहे आप सफल हुए हो या असफल, अधिकांश मामलों में वह दूसरी चीज आप ही थे। आपने कुछ किया या नहीं किया, उसके ही कारण आप सफल या असफल हुए। हमेशा ऐसा ही होता है। 5 कदम जो हमारी सफलता या असफलता को तय करते हैं। पहला, व्यवहार। हमारा व्यवहार वह कदम है जो सीधे सीधे हमारी सफलता या असफलता, हम क्या करते हैं या नहीं करते, को सर्वाधिक नियंत्रित करता है। व्यवहार का अर्थ है हमारे कार्य। प्रतिदिन प्रतिपल हम कैसे कार्य करते हैं, हम क्या करते हैं, उसी से ये तय होगा कि हम उस पल या उस दिन किए गए किसी कार्य में सफल होंगे या नहीं। सही कार्यों और सही श्रृंखला से चीज़ें हमेशा अच्छी ही बनेंगी, जबकि गलत कार्यों और गलत श्रृंखला से ऐसा नहीं होगा। अधिकतर मामलों में यदि आप सही कार्य करते हैं तो आपको सही परिणाम ही मिलेगा। इस कदम में व्यवहार भी शामिल है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप अपनी नौकरी को पसंद करते हैं, सही समय पर सही काम करते हैं और ऐसा ही करते रहते हैं, तो इस बात की पूरी पूरी संभावना है कि आपकी नौकरी आपको अच्छा परिणाम देगी। दूसरी ओर, यदि आप अपनी नौकरी को पसंद नहीं करते और ऐसे हथकंडे अपनाते हैं जो नौकरी में आपके विरुद्ध काम करते हैं, तो आपकी नौकरी आपको अच्छा परिणाम नहीं देगी। एक और उदाहरण लेते हैं। यदि स्कूल में कोई विद्यार्थी पढ़ता लिखता नहीं, लेक्चर पर कभी ध्यान नहीं देता और कक्षा में अनुपस्थित रहता है, तो क्या वह स्कूल में अच्छा प्रदर्शन कर सकेगा? कभी नहीं। यदि उस विद्यार्थी का व्यवहार ये जताता है मैं जहाँ हूँ वहाँ रहना मुझे पसंद नहीं है, तो उसके व्यवहार से अंततः एक समस्या खड़ी हो जाएगी। उसे अच्छे नंबर नहीं मिल पाएंगे और यदि कोई बदलाव नहीं हुआ तो वह विद्यार्थी स्कूल में नहीं रह सकेगा। यही आपके घरेलू जीवन के बारे में भी सत्य है। यदि आप अपने घरेलू जीवन की वर्तमान स्थिति को पसंद नहीं करते, तो क्या करेंगे? यदि आप अधिकतर लोगों जैसे हैं, तो एक या दूसरे ढंग से आपका व्यवहार व आपके कार्य आसपास के लोगों को ये जता देंगे कि आप अपने वर्तमान जीवन से संतुष्ट नहीं हैं। परिणाम स्वरूप आपका घरेलू जीवन दुखद होगा। आपको मतभेदों, वाद विवादों से भरा दुखी जीवन जीना पड़ेगा। दूसरी ओर, यदि आपके कार्य ऐसे हैं जो आपके विरुद्ध नहीं बल्कि आपके पक्ष में काम करते हैं, तो इस बात की अधिक संभावना है कि आपके आसपास की चीज़ें भी आपके पक्ष में काम करेंगी। लेकिन मामला इससे कहीं आगे तक जाता है। आप अपना प्रबंधन कैसे करते हैं? आप क्या करते हैं? आप कैसे कार्य करते हैं? प्रत्येक शब्द जो आप बोलते हैं, जो गतिविधि आप करते हैं, जो कार्य आप करते हैं या नहीं करते, उसी से तय होगा कि कोई चीज़ आपके जीवन में कितनी अच्छी तरह काम करती है।
यह बताने के लिए हमें किसी भविष्यवक्ता की आवश्यकता नहीं है कि जब हम अच्छे काम करते हैं तो हमेशा इस बात की संभावना होती है कि सब कुछ हमारे लिए अच्छा ही होगा, बजाय इसके कि हम गलत काम करें। अब सवाल ये उठता है कि हम जो करते हैं वो क्यों करते हैं? हम वह क्यों नहीं करते जो हम जानते हैं कि हमें करना चाहिए? और अक्सर हम वही क्यों कहते या करते हैं जो हम जानते हैं कि हमें नहीं कहना या करना चाहिए? हम जो करते हैं उसे करने के लिए हमें कौन विवश करता है? हम जिस प्रकार व्यवहार करते हैं उसके लिए हमें कौन विवश करता है? हमें ऐसा काम करने की आवश्यकता ही क्यों होती है जो हमारे पक्ष में काम न करे? क्या हमें इससे बेहतर ढंग मालूम नहीं? ऐसा नहीं है। आमतौर पर हम सब जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। हम अपनी स्वयं की सलाह पर इसलिए ध्यान नहीं देते क्योंकि कोई दूसरी चीज़ हमारे कार्यों को प्रभावित करती है, हमें मार्गदर्शन देती है या हमें नियंत्रित करती है। जो चीज़ हमसे अपने सारे कार्य करवाती है वह है हमारी भावना। दूसरा कदम जो हमारी सफलता या असफलता को तय करता है वह है भावनाएं। हम चाहे जो करें, हमारा प्रत्येक कार्य हमारी भावनाओं से ही प्रभावित होता है। हम किसी चीज़ के बारे में कैसा अनुभव करते हैं उसी से ये तय होगा कि हम कौन सा कार्य करते हैं और ये भी कि हम उसे कितनी अच्छी तरह करते हैं। यदि हम किसी चीज़ के बारे में सकारात्मक अनुभव करते हैं तो हमारा व्यवहार भी सकारात्मक होगा। हमारी भावनाएं सीधे सीधे हमारे कार्यों पर प्रभाव डालती है। क्या आपने कभी किसी बच्चे को देखा है कि कोई नापसंद चीज़ ज़बरदस्ती खिलाई जाती है? वह कैसी प्रतिक्रिया करता है? उनमें से कुछ बच्चों के चेहरे तो ऐसे दिखते हैं मानो उसी समय उनकी जान निकलने वाली हो। लेकिन यदि उसी बच्चे के सामने उसकी प्रिय मिठाई रख दी जाए तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? हो सकता है तब उसके चेहरे के हाव भाव ऐसे दिखे मानो वह उस पर टूट पड़ेगा। एक व्यंजन और दूसरे व्यंजन में क्या अंतर है? निश्चित ही एक भोजन दूसरे से बेहतर नहीं हो सकता। अंतर उस भोजन के बारे में उस बच्चे का एहसास है। जिस प्रकार बच्चे ने अनुभव किया उसी से यह तय हुआ कि वह कैसा कार्य करे। एक मामले में वह उससे जूझा, उसे पसंद नहीं किया, परंतु दूसरे मामले में उसने इसे प्रसन्नतापूर्वक खा लिया। मेरी एक मित्र है जो हवाई जहाज में यात्रा करने से बहुत घबराती है। आमतौर पर वह संतुलित रहती है और उसका व्यवहार भी संयत रहता है, लेकिन हवाई यात्रा के डर का परिणाम यह होता है कि जब कभी उसे अपने परिवार से मिलने के लिए ईस्ट कोस्ट जाना होता है तो वह मिडवेस्ट के अपने घर से कार से निकलती है और उसे अपने परिवार तक पहुंचने में 2-3 दिन लग जाते हैं, जबकि हवाई यात्रा में केवल 2-3 घंटे का समय ही लगता है। यदि कभी उसे मजबूरी में हवाई यात्रा करनी पड़ती है तो उसका स्वाभाविक संतुलन गड़बड़ा जाता है, उसके तनाव का स्तर तिगुना हो जाता है, उस पर चिंताएं हावी हो जाती है और हवाई यात्रा आरंभ होने से पहले ही वह बीमार पड़ जाती है। क्या ऐसा उड़ान के कारण होता है? नहीं, ये उड़ान के बारे में उसकी भावनाएं हैं जिनके चलते उस पर ऐसी प्रतिक्रिया होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसान की भावनाएं तार्किक है या नहीं। उस महिला की भावनाओं ने सीधे सीधे उसके कार्यों को नियंत्रित किया और उसे प्रभावित कर दिया। आप जो भी करते हैं उसके बारे में आपकी भावनाएं उस कार्य को प्रभावित करेंगी कि आप उसे कैसे करते हैं। ऐसा पसंद या नापसंद अथवा प्रसन्नता या डर जैसी भावनाओं के बारे में ही नहीं है। आपकी सभी भावनाएं आपके कार्यों को प्रभावित करती है। आप अपनी नौकरी, जीवन साथी, परिवार, धन, स्वास्थ्य, स्वरूप या सफलता के बारे में कैसा अनुभव करते हैं उसी से यह तय होगा कि उस क्षेत्र में आपका व्यवहार कैसा होगा। यदि आपकी भावनाएं सकारात्मक और उत्पादक है तो आपके कार्य भी वैसे ही होंगे। प्रश्न ये है कि आप में भावनाएं किस कारण उत्पन्न होती है? क्या वे महज संयोगवश उत्पन्न होती हैं? आप जैसा अनुभव करते हैं वह अनुभव किस चीज़ से उत्पन्न होता है? संयोग से? कभी नहीं। आपकी भावनाओं को उत्पन्न करने, नियंत्रित करने, तय करने अथवा उन्हें प्रभावित करने का काम आपका दृष्टिकोण करता है। हमारी सफलता व असफलता को तय करने वाला तीसरा कदम है दृष्टिकोण। आप अपने दृष्टिकोण से ही जीवन को देखते हैं। कुछ लोगों का दृष्टिकोण अधिकतर चीज़ों के बारे में अच्छा होता है, जबकि कुछ का प्रत्येक चीज़ के बारे में बुरा। लेकिन ध्यान से देखने पर आप पाएंगे कि हम में से अधिकांश लोगों का दृष्टिकोण मिश्रित होता है। किसी चीज़ के बारे में हमारा दृष्टिकोण कैसा है उससे इस बात पर प्रभाव पड़ेगा कि हम उसके बारे में कैसा अनुभव करते हैं, और हमारे अनुभव करने के ढंग से ये तय होगा
कि हम उस बारे में क्या करेंगे। उसी से ये तय होता है कि हम अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे या नहीं। इसका अर्थ यह है कि हमारा दृष्टिकोण हमारी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वास्तव में जैसा हम देख सकते हैं, हमारा दृष्टिकोण भी उसी प्रकार की उपलब्धि के लिए अनिवार्य है। हम प्रायः बुरे दृष्टिकोण वाले लोगों के बारे में सुनते रहते हैं। ये शब्दावली प्रायः युवाओं के लिए प्रयुक्त होती है, खासतौर पर किशोरों के लिए, जो अक्सर मुश्किल में पड़ जाते हैं। लेकिन इसे वयस्कों के मामले में भी सुना जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि जब तक वह इंसान अपना दृष्टिकोण नहीं बदलता, वह सफल नहीं हो सकता। मैं इस तथ्य से सहमत हूँ। यदि आपका दृष्टिकोण अच्छा नहीं है, जो उसे सामने मौजूद अवसर तक पहुँचाने के लिए प्रेरित करे, तो वह कभी सफल नहीं हो सकेगा। इससे भी महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कारगर भावनाएं तभी आ सकती हैं जब हमारा दृष्टिकोण सही हो। लेकिन दृष्टिकोण आते कहाँ से हैं? क्या हम उनके साथ पैदा होते हैं या फिर वे कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं? हमारा दृष्टिकोण संयोग का परिणाम नहीं है। ये यूं ही नहीं बन जाते। हमारे दृष्टिकोण को जो चीज़ पूरी तरह निर्मित, नियंत्रित या प्रभावित करती है, वह है हमारा विश्वास। हमारी सफलता या असफलता को तय करने वाला चौथा कदम है विश्वास। किसी चीज़ के बारे में हम क्या विश्वास करते हैं, उसी से हमारे दृष्टिकोण निर्मित होंगे। हमारी भावनाएं तय होंगी, हमारे कार्यों को दिशा मिलेगी और प्रत्येक प्रकरण में हमें अच्छा या बुरा प्रदर्शन करने, अर्थात सफल या असफल होने में सहायता मिलेगी। विश्वास में इतनी शक्ति होती है कि यह किसी चीज़ को वास्तविकता से बिल्कुल अलग दिखा सकता है। विश्वास के लिए यह आवश्यक नहीं है कि आप किसी चीज़ को जैसा मानते हो वह वैसी ही हो। इसके लिए तो यह विश्वास करने की आवश्यकता होती है कि वह वैसी ही है। विश्वास के लिए किसी चीज़ के सच होने की आवश्यकता नहीं होती। इसके लिए तो केवल विश्वास करने की आवश्यकता होती है कि वह सच है। विश्वास बहुत शक्तिशाली होता है। इसका अर्थ है कि हम में से प्रत्येक के मामले में अधिकांश वास्तविकता हमारे विश्वास की बुनियाद पर ही टिकी होती है, चाहे वह सच हो या न हो। यह संभव है कि कल सुबह किसी गैर दोस्ताना देश की किसी कक्षा में एक छोटा लड़का या लड़की बैठे हो, जिन्हें सिखाया जा रहा हो कि हम उनके शत्रु हैं और बुरे हैं। यह भी संभव है कि कल सुबह हमारे देश की किसी कक्षा में एक छोटा लड़का या लड़की बैठे हो, जिन्हें यह विश्वास हो कि दूसरा देश बुरा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह सच है या नहीं। फर्क इस बात से पड़ता है कि उनके मन में क्या विश्वास है। उनका यही विश्वास उनके दृष्टिकोण, उनकी भावनाओं और कार्यों को प्रभावित करेगा। एक दिन जब वे बड़े हो जाएंगे तो एक दूसरे पर गोली चला सकते हैं। उनमें से प्रत्येक की दृष्टि में यह सही काम होगा। यह वही होगा जिस पर वह विश्वास करता है। जब मैं छोटा था तो चर्च की एक बेंच पर बैठकर मंच पर खड़े पादरी की बातें समझने की कोशिश कर रहा था। मुझे याद है, उन्होंने कहा था कि हम विश्वास करें। मैं नहीं जानता कि ऐसा कैसे करें। मैंने सोचा कि कुछ लोग खुशकिस्मत होते हैं और कुछ नहीं। कुछ लोग स्वाभाविक रूप से विश्वास करने लग जाते हैं और कुछ नहीं कर पाते। तब मैं नहीं जानता था कि विश्वास कहाँ से उत्पन्न होता है, और मैं ये भी नहीं जानता था कि मेरे जीवन में विश्वास की शक्ति कितनी कारगर सिद्ध हो सकती है, या विश्वास इंसान के जीवन में कितनी शक्तिशाली भूमिका निभाता है। विश्वास कितना महत्वपूर्ण हो सकता है, इसका उदाहरण देखने के लिए अपने बारे में किसी ऐसी चीज़ पर विश्वास करने की कल्पना करें जो आपके विरुद्ध काम कर रही हो लेकिन जो सच न हो। मान लेते हैं कि आपको ये विश्वास था कि आपको आसानी से मित्र बनाने में मुश्किल आती है, या दूसरों द्वारा आसानी व स्वाभाविक रूप से स्वीकार किए जाने में परेशानी होती है। आपको विश्वास था कि आप सामाजिक मेलजोल में उन लोगों से पीछे रहते हैं जो अधिक लोकप्रिय दिखते थे। फलस्वरूप आपने पाया कि आप सामाजिक कार्यक्रमों में पीछे खड़े रहते थे, संकोच करते थे और ये तय नहीं कर पाते थे कि क्या कहा जाए। अपने कामकाज में मुंह न खोलने के कारण आप अक्सर अवसर चूक जाते थे, भले ही आपका विचार उस विचार से बेहतर हो जिसे किसी दूसरे व्यक्ति ने बताया था। आप जानते थे कि आप बुद्धिमान और विनोदपूर्ण बनना चाहते हैं, लेकिन आपको विश्वास था कि आप पैमाने पर खरे नहीं उतरते हैं। आपका अपने बारे में जो भी विश्वास होता है वही अंततः आपके कार्यों को प्रभावित करता है। इसलिए यदि आप विश्वास करते हैं कि आप सामाजिक रूप से उतने सफल नहीं हैं जितने होना चाहते हैं, तो अपने बारे में आपका विश्वास सही साबित हो जाएगा, चाहे यह वास्तव में सही हो या न हो। वास्तव में अधिकतर सामाजिक व्यवहार प्रोग्रामिंग के अनुसार ही होता है, चाहे वह सफल हो या असफल। प्रत्येक सामाजिक आकर्षण इस बात पर आधारित होता है कि
हमारा अपने बारे में क्या विश्वास है। यदि आप स्वयं को ही ये बताते हैं कि आप नहीं कर सकते, तो इसका एकमात्र परिणाम क्या हो सकता है। हम सभी के मन में अपने बारे में हजारों छोटे बड़े विश्वास होते हैं। शायद उनमें से कुछ सच भी हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनमें से अधिकतर सच नहीं होते। फिर भी यदि आप उन पर विश्वास करते हैं, तो आपका मन इस प्रकार कार्य करेगा मानो वे सच हो। हमारे भीतर विश्वास कैसे उत्पन्न होता है? क्या हमारे विश्वास किसी दिन अचानक आसमान से टपक पड़ते हैं? क्या ये विश्वास हमें जन्म के समय ही थमा दिए जाते हैं, हमारी आनुवंशिकी के उन चिन्हों की तरह जो हमेशा बने रहते हैं? क्या हम उन्हें स्वयं उत्पन्न करते हैं? हम उन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं? हमारे विश्वास प्रकृति के संयोग नहीं है। हमारे विश्वास पूरी तरह हमारी प्रोग्रामिंग द्वारा निर्मित एवं निर्देशित होते हैं। हमारी सफलता या असफलता को तय करने वाला 5वां कदम है प्रोग्रामिंग। हम उसी पर विश्वास करते हैं जिसके लिए हमारी प्रोग्रामिंग होती है। जिस दिन हम पैदा होते हैं, उसी दिन से हमारी प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है। इसी प्रोग्रामिंग ने अपने बारे में और हमारे आसपास होने वाली अधिकांश चीज़ों के बारे में हमारे विश्वास को उत्पन्न किया है, उसे बलवान बनाया है और लगभग स्थायी बना दिया है। चाहे वह प्रोग्रामिंग सही हो या गलत, सच्ची हो या झूठी, इसका परिणाम हमारे विश्वास ही होते हैं। ये सब कुछ हमारी प्रोग्रामिंग से शुरू होता है। हमने बाहरी संसार से जो स्वीकार किया है या स्वयं को जो खुराक दी है, उसने कारण और परिणाम की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया आरंभ कर दी है जो विफल नहीं हो सकती। उस प्रतिक्रिया की श्रृंखला हमें हमारे संसाधनों और हमारे भविष्य के सफल या असफल प्रबंधन की ओर ले जाती है। हमारी प्रोग्रामिंग ही हमारे विश्वासों को तय करती है और इसके बाद श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया होती जाती है। हम जो विश्वास करते हैं वह हमारे दृष्टिकोण को तय करता है, हमारी भावनाओं को प्रभावित करता है, हमारे व्यवहार का मार्गदर्शन करता है और हमारी सफलता अथवा असफलता का निर्धारण करता है। एक, प्रोग्रामिंग से विश्वास बनता है। दूसरा, विश्वास से दृष्टिकोण बनते हैं। तीसरा, दृष्टिकोण से भावनाएं बनती हैं। चौथा, भावनाओं द्वारा कार्य निर्धारित होते हैं। और पांचवा, कार्यों से नतीजे निर्धारित होते हैं। मस्तिष्क इसी प्रकार कार्य करता है। यदि आप अपना प्रबंधन करना चाहते हैं और अपने परिणामों को बदलना चाहते हैं, तो आप जब चाहे यह कार्य आरंभ कर सकते हैं। पहले कदम से आरंभ करें और अपनी प्रोग्रामिंग को बदल दें। तो दोस्तों, हमारी आज की बेहतरीन किताब क्या कहे जब स्वयं से बात करें, जो कि हिंदी अनुवाद है व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ, जिसके लेखक है शेड हेल्मस्टेटर PhD। ये बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है जो हमारे आत्मचर्चा के बारे में हमें विस्तृत जानकारी देती है। इसका 9वां अध्याय हम अगले एपिसोड में सुनेंगे, जिसका शीर्षक है आत्मचर्चा की 5 स्तर। तो दोस्तों, मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।